नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, किस्मत को हिला देने वाली घटना आपके जीवन काल में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यह देखकर दुश्मनों की सांस रुक जाएंगे, एक पल के लिए दबा गिर पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में अब आपकी किस्मत में भूचाल ला देने वाली चमत्कार होगी, जिससे कि दोस्तों पूरा दुनिया आपको देखकर सलाम करेंगे। अब आपकी कामयाबी की घड़ी आ चुकी है। अगर आज नहीं देखा तो दोस्तों कल बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आज देख लो। किस्मत वाला ही होगा जो आज की इस वीडियो देख पाएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं आता है। जिनके भी जीवन काल में ऐसा चमत्कार एक बार हो जाए तो दोस्तों वह 7 जन्मों तक याद रखना है, और वही चमत्कार अब आपके जीवन काल में हो गया। जी हां दोस्तों आज के समय में आपके जीवन में यदि देखा जाए तो आपकी हर एक कार्य में लगभग आपको असफलता मिलती ही मिलती है, या यूं कहें कि जैसी कामयाबी आप चाहते हैं वैसे कामयाबी वैसा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो अब ऐसे में आपके लिए यह वीडियो संजीवनी बूटी के समान होगा, जो आपके निष्प्राण हुए भाग्य में हम आप सभी को बता दें कि प्राण फूंक देगा और आपके भाग्य को हीरे की तरह चमका देगा। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए कि यह एक शब्द अगर आपने सही नियम से और सही विधि विधान से जागृत करने के बाद प्रयोग करना सीख लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हमें खुद कमेंट करके लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह असल में एक बहुत बड़ा बंधन है, एक बहुत बड़ी क्रिया है। यह क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने इस क्रिया को किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग कर लिया तो उस इंसान के साथ भयानक से भयानक बुरा भी हो सकता है। इसीलिए शायद इस क्रिया को अब तक सब लोगों से छुपा कर रखा गया है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानती हैं। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर अपने हृदय की गहराइयों से निवेदन करते हैं कि कभी भी जीवन में इस क्रिया का, इस शब्द का प्रयोग किसी की हानि के लिए मत करना, वरना जो दूसरों की हानि करते हैं सबसे पहले उनकी हानि होती है। भूल से भी इसे किसी गलत क्रिया के लिए प्रयोग मत कर लेना, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस क्रिया को बारीकी के साथ समझाएंगे। अब जब हम आपको इस शब्द को बता देंगे तो बस यूं ही आप प्रयोग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारे नियम और संस्कार आपको समझने होंगे। साथ ही साथ इस शब्द को थोड़े से एक दिन के अभ्यास से जागृत भी करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तभी यह आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं। दुकान से तो वह जागृत नहीं होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उसे पवित्र करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद मंत्र उच्चारणों से जागृत करना पड़ता है। फिर वह आपके ऊपर फलित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक विषय के विशेष विधि और विधान को जाने बिना किसी भी कार्य को आप करते रहेंगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कहते रहना कि सब ढोंग है, सब ढकोसला है, कुछ भी कार्य नहीं करता है, बस बेकार की बातें हैं। अक्सर लोग यही करती हैं, बात पूरी सुने थे नहीं है और सही नियम और संस्कारों से चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। बाद में चीजों को दोष लगा देते हैं। यह तो वही बात हो गई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप आज इस वीडियो को पूरा देखें। फिर भी यदि कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे, और जैसा हम आपको बता रहे हैं ठीक वैसे ही इस शब्द का आपको प्रयोग करना है। फिर आप देखें कैसे चमत्कार होंगे। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम यह नहीं कह रही थी आप रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएंगे। यह नहीं होता। सब कुछ आप कर्म, आपकी मेहनत, आपके प्रयासों से ही आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि आपके द्वारा बनाई गई सात्विक सही योजनाएं पूरी तरह से कामयाब होंगी। आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको बढ़ चढ़कर फल प्राप्त होगा। अगर आपने 1000 रुपए की मेहनत की है तो आपको 1 लाख का फायदा होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो उम्मीद है
कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अब आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक और जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देने वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय माता रानी रक्षा करो। दोस्तों, माता रानी आपके ऊपर 100% कृपा करेंगे। यदि आपका भाव गहरा है तो एक बार नहीं, 3 बार लिखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। माता रानी की कृपा सीधी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, इंसान के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे वह हर वक्त अपने साथ लेकर घूमता है, लेकिन उस शक्ति को वह अब तक पहचान नहीं पाया है, और वह शक्ति है शब्दों की शक्ति। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शब्दों से ही किसी से दुश्मनी मोल ले सकते हैं और दुश्मन की भी दिल को जीत सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है और दूसरा इंसान उसके पास जाकर उसकी हिम्मत बताए की कोशिश करता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि मनोबल ऊंचा होता है, तो उस इंसान का दुख, उसकी तकलीफ कुछ हद तक कम होने लगती है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है। अब उस इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरे इंसान ने क्या किया? कोई दवाई तो दी नहीं, उसे केवल कुछ शब्द दिए। यानी इससे यह साबित होता है कि इस संसार में शब्दों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बड़े से बड़ा झगड़ा, यहां तक कि रामायण और महाभारत तक के महायुद्ध भी शब्दों की ही देन थी। कहीं ना कहीं शब्दों का इतना अधिक प्रभाव इंसान के जीवन में होता है। इस शब्दों की वजह से भी बहुत सारे फसाद खड़े हो जाते हैं, और शब्दों की शक्ति से ही बड़ी से बड़ी फसाद को भी शांत किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, इस शब्द कोई हल्की चीज नहीं है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब आप विचार करके देखिए कि पुराने जमाने की जो कथाएं हैं, उनमें आपने अक्सर सुना होगा, कोई इंसान तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होने के बाद कहते हैं वर मांगो, और वह इंसान पर मानता है, तो भगवान बदले में क्या कहते हैं? तथास्तु, जो चाहते हो जाएगा। अब तथास्तु क्या है? असल में यह भी एक शब्द ही तो है। जब भी कोई आर्षि मुनि किसी को श्राप देते हैं तो वह भी शब्द होता है, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह भी शब्द होता है, और सब कुछ सच होने लगता है। इसका कारण यह है कि शब्द जो महान लोग बोलते हैं, विवेक जागृत होते हैं, और जब शब्द जागृत हो जाते हैं तो वे जरूर अपनी ऊर्जा का प्रभाव इंसान के जीवन पर छोड़ते ही हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते ही हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को इस हद तक बढ़ा दे कि वह जो कुछ भी चाहे वह उसे हासिल होने लगे, और उस इंसान के आसपास ऊर्जा का ऐसा खाना और सकारात्मक वातावरण बना दें कि यदि कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी करे, कोई नकारात्मक ऊर्जा जैसे नजर, टोना टोटका उसकी तरफ आए, तो वह वापस लौट जाए? तो इसका जवाब है हां, अवश्य है। बस इन शब्दों को जागृत करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह अत्यंत ही चमत्कारी और बेहद ही गुप्त विद्या है। बस इसे आपको जागृत करना है और प्रयोग करना है, और इसके चमत्कार खुद अपनी आंखों से होते हुए देखना है। अब इस शब्द को इस विशेष समय पर बताने का एक बड़ा कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण फिलहाल यही है कि शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी है। अब शनिदेव
बकरी से मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव के मार्गी होने का मतलब है इस जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियों और तकलीफों से मुक्ति प्राप्त हो जाना। तो अब ध्यान से सुनिए। ये एक बीज मंत्र है और ये तीनों शक्तियों को, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है, यानी कि सृजन, पालन और विनाश की शक्ति को दिखाता है। साथ ही साथ है यह शक्ति का स्वरूप है, यानी कि देवी के 10 महाविद्या इसी मंत्र में समाहित है। अब यह बीज मंत्र है, इसलिए देखने में यह छोटा लग सकता है, लेकिन इस शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। असल में बीज मंत्र को बीज मंत्र कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अपार असीमित शक्ति समाहित होती है। जैसे कि आप देखें कि कोई बड़ा विशाल वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष का बीज बिल्कुल जरा सा होता है, लेकिन कभी आप उस बीज को देखें तो आपके मन में यह ख्याल भी नहीं आएगा। एक छोटी सी मामूली से बीज से इतना विशाल वृक्ष भी कभी बन सकता है। लेकिन मंत्र, जो बीज मंत्र होते हैं, उनमें तो अनंत यानी उनमें तो अनंत अपार संभावनाएं और शक्तियां समाहित होती हैं। यह इस बीज मंत्र है, इसे आप ध्यान से सुने। और इसका प्रयोग कैसे करना है, नियम, संस्कार क्या है, इसे जागृत कैसे करना है, सारी बातें विस्तार से समझेंगे। मूल रूप से यह शक्ति का और अत्यंत शक्तिशाली है और जीवन के सारे मनोरथ पूरे करवाने वाला है। तो मंत्र का उच्चारण आपको कुछ इस प्रकार करना है। ओम श्रीम नमः। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आपको एक भोजपत्र लेना है, अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही, और शनिवार के दिन ही आपको लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग के पुष्प और गाय के घी से बना हुआ दीपक, क्योंकि अब आपको इस मंत्र को जागृत करना है। यह मंत्र हमने आपको दिया, बस दिया है, लेकिन यह आपके ऊपर अभी कार्य नहीं करेगा। इसे जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आपको इस मंत्र को जागृत करने के लिए इस मंत्र की कम से कम 11 से 21 मालाएं जॉब करनी होगी। एक ही स्थान पर एक बार में बैठकर यह मित्र मेहनत लग सकती है, 2-3 घंटे का समय लग सकता है। मंत्र की शुद्धता बनाए रखें, अशुद्ध उच्चारण ना करें, धीमे धीमे उच्चारण करें। इसे जल्द से जल्द सिद्ध करने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, सस्ती ही आती है, महंगी नहीं आती है। अब आपको क्या करना है कि रात्रि को 9 से 11 के बीच शनिवार के दिन आपको आसन बिछाना है। लाल रंग के कपड़े ही पहने हैं। आसन 9 से 11 के बीच शनिवार के दिन आपको आसन बिछाना है, लाल रंग के कपड़े ही पहने हैं। पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर माता काली मां, बगलामुखी मां, भकाली माता के जैसे भी स्वरूप की तस्वीर या फोटो आपकी पूजा घर में है, उन्हें विराजमान करें। यदि नहीं है तो भोले बाबा और माता पार्वती ने शिव परिवार की तस्वीर या फोटो है तो उसे विराजमान कर दें। एक ही बात है। अब आप हो माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और उसके बाद दीपक में लांग का एक जोड़ा डाल देना है। उसके बाद आपको माता को जल स्नान कराना है, वस्त्र समर्पित करना है, यानी माता के लिए लाल रंग की चुनरी भी लेकर आएं और चुनरी पढ़ाने। उसके बाद माता के लिए आपको प्रसाद चढ़ाना है, उस पर चढ़ाना है, और फल वगैरह यदि आप लेकर आए हैं तो भी चढ़ा दें। और कभी मिलती है, जैसे कि इत्र आता है, पूजा पाठ वाला इत्र होता है, वह भी माता को समर्पित करें। उसके बाद धूप दीप सारा समाप्त होने के बाद पूजा पाठ आपकी शुरू होगी, यानी कि अब आपको माता का आवाहन करना है। मन ही मन माता से निवेदन करें और कहे कि हे मां, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे जीवन में प्रवेश करें। हम आपके माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। इसके बाद आपको माता रानी का आवाहन पूर्ण करने के बाद संकल्प लेना होगा। हाथ में लाल पुष्प ले, थोड़ा सा जल डालें और माता रानी के सामने संकल्प करें। 11 माला जाप करने की संकल्प करें और आप देखें अपने जीवन काल में कैसे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जीवन में कैसे चमत्कारी शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरह की आप करने लगेंगे। जी हां दोस्तों, याद रखेगी, इस साधना को करने से पहले आपको कोई खाना पीना ना करें। घंटे 2 घंटे पहले बिल्कुल भी भोजन पानी ना करें।
शांत रहें। मन को शांत करने की कोशिश करें। उसके बाद आप 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करें जो हम आपको बता रहे हैं। इससे आपकी जबान यानी वाणी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि दिन भर में आप तरह तरह के शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। वाक्य शुद्ध होती है और पवित्र मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध वाणी से नहीं किया जाता है, तो वाहन की सुविधा के लिए मंत्र है एम क्लीन। बस इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है 7 बार। उसके बाद आप अपना जांच शुरू करें। जाप करते समय ध्यान रखें कि आपका दीपक बुझने ना पाए और उस दीपक की लौ धीमी ना होने पाए, यानी उसमें घी बराबर आप डालते रहें, क्योंकि समय लग सकता है आपको जाप करने में। अब आप पूरे भाव के साथ एक ही आसन में बैठकर एक बार में 21 माला जाप करेंगे। मंत्र हमने आपको बता ही दिया है, बस इसी प्रकार से आपको चरण करते रहना है। घर में सबसे बोल देना कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आज विशेष आयोजन है, इस वजह से कोई भी डिस्टर्ब ना करें। जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो उसके बाद गाय के गोबर का उपला लेना है और छोटी सी अग्यारी बनानी है और हवन करना है। हवन आप एक माला का कर सकते हैं, वैसे तो दशांश हवन का नियम होता है। आपने 21 माला में जितने भी मंत्र बोले हैं उनका 10वां हिस्सा, जितनी भी संख्या होगी, उसका आपको हवन करना है। लेकिन आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, एक माला इसी मंत्र का आपको हवन कर देना है। उतने से आपकी यह पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब इनमें से एक भी क्रिया इधर उधर मत करना, कोई भी चीज मिस मत करना। हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। अब आप अपनी इस क्रिया को समाप्त करने के बाद जमीन पर ही सोएंगे, बिस्तर पर नहीं जा सकते। सोने के लिए उसके बाद आप जब सोने जाएंगे तो अपनी छाती पर दोनों हाथ रखेंगे, सीधे लेट आएंगे और इसी मंत्र को 21 बार उच्चारण करेंगे और माता रानी से यही निवेदन करेंगे कि माता रानी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, आपको हमारी साधना में पूर्णता दिखाई दी है, तो आप आज हमें सपने के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से अनुभूति अवश्य कराएं। तो आपको निश्चित तौर पर माता रानी सपने में या तो दर्शन देगी या मंदिर के दर्शन होंगे। गाय के हो सकता है, कोई जानवर आपके सपने में आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य आपको सपना देखेगा जिससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि यह मंत्र जागृत हो चुका है, माता की कृपा आपके पास आ चुकी है। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। याद रखना कि मंत्रों को सिद्ध करने में लाखों मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही कम उच्चारण, और जितना छोटा होगा उतना ही अधिक उच्चारण करना पड़ेगा। लेकिन यह एकमात्र ऐसा है जो बहुत ही जल्दी छोटी सी प्रक्रिया से शुद्ध हो जाता है। आप समझिए, इस क्रिया को अब पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ सपने के माध्यम से जान सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन माता रानी आपको सपना दे देंगे। हो सकता है कि अगले दिन आपको किसी प्रकार सपने में बताएं, या उसके अगले दिन 3 दिनों के अंदर अंदर माता रानी आपको सपने में जरूर आभास कराएंगे ही करेंगे। तो अब 3 दिनों तक आपको, जैसे पहले दिन अगर कोई आपको माता रानी का आवाज नहीं हुआ तो अगले दिन होगा, या उसके अगले दिन को गौ माता रानी का चाहिए, आभास हो या ना हो। 3 दिनों तक आपको कुछ विशेष नियम, संयम का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम कि आपको कोई भी गलत भोजन ग्रहण नहीं करना है। तेज मसालेदार भोजन ग्रहण नहीं करना है। तामसिक भोजन नहीं लेना है। मांस, मदिरा आदि का सेवन तो भूल कर भी मत करना। दूसरा कि आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट यदि लेते हैं तो यह भी नहीं लेंगे। चाय, कॉफी यदि आप लेते हैं तो यह भी नहीं लेंगे। इसी के साथ साथ आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। आपको पता है कि इस इंसान से मिलने के बाद मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो आप 3 दिन तक उस इंसान से ना मिले, लेकिन आप झूठ ना बोले। जरूरत पड़ी तो 3 दिन की आज छुट्टी ले लें और घर पर ही रहे और माता रानी को मन में सुमिरन करते रहे। दोस्तों, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको मिलेगा आनंद अपार माता रानी का। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी बातें कि आप 3 दिनों तक अपवित्र नहीं होंगे, यानी कि किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पवित्रता होती है, जैसे जुआ, शराब आदि कहीं हो रहा है, उस स्थान पर नहीं जाएंगे। किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के लिए नकारात्मक बातें अपने मुख से नहीं निकालेंगे। इसी के साथ साथ अपने स्नान ध्यान का पूरा ध्यान रखेंगे।
कम से कम भोजन ग्रहण करेंगे और माता रानी के ख्याल ही मन में लाते रहेंगे। उनके बारे में ही विचार करते रहेंगे। उनका स्वरूप कैसा है, उनका नाम कैसा है, उनका मंत्र कैसा है। सबसे बेहतर होगा कि आप इस मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते रहे जब भी आपको समय मिले। उसके बाद सबसे बड़ा नियम कि आपको 3 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फोन में, मोबाइल में भी गलत चित्रण को आपको नहीं देखना है। उल्टी सीधी चीजें दिमाग में नहीं लानी है। और आखिरी नियम यह है कि आपको 3 दिनों तक जमीन पर ही सोना होगा। कोशिश करें कि आप जिस स्थान पर पूजा पाठ की है वहीं पर सोए, नहीं तो जहां पर भी अपने घर में सो सकते हैं। जमीन पर ही स्वर। और हर रात सोने से पहले छाती पर दोनों हाथ रखकर 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करके माता रानी से यह निवेदन करना है कि माता रानी, आज रात आप सपने में हमें अवश्य दर्शन दें और आभास कराएं कि हमारी साधना सिद्ध हुई है। 3 दिनों के अंदर अंदर आपको 100% गारंटी के साथ आभास होगा। हम केवल उन लोगों से बात कर रही हैं जो सचमुच में जीवन को बदलना चाहते हैं, भगवान की माता रानी की कृपा चाहते हैं और धार्मिक और मेहनती लोग हैं। बस उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जिन लोगों को मनोरंजन चाहिए, जीवन में बस मजे ही चाहिए और बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए। उन लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं। वह कहीं जाएं और जुआ खेले और सट्टेबाजी करें। शायद वहां उनकी किस्मत जाग जाए और उनके जीवन में धन दौलत आ जाए। हमें उनसे मतलब नहीं है, तो उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब जब माता रानी आपको आभास दे दें सपने के माध्यम से, तो आप समझ जाएं कि आपका मंत्र, आपकी साधना सिद्ध है। अब आप जब भी घर से बाहर निकले, यह किसी भी शुभ कार्य को करें, कहीं भी करें, घर में करें, बाहर करें, कहीं भी करें, तो आप मन ही मन इस मंत्र को 3, 4, 5 बार, जितनी बार कर सकते हैं, उच्चारण करें। मानसिक जाप करें, न मौखिक ना करें, क्योंकि मौके की जांच में अशुद्ध हो जाता है। मंत्री के आवास व्यवस्था में बैठे हैं और आपने मौखिक उच्चारण कर दिया तो मंत्र की शुद्धता कम हो जाती है। मंत्र का अपमान होता है, तो आपको मानसिक जाप करना है। आपको फल तभी मिलेगा, आपके हर कार्य में क्षति होगी। कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता है और कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया कर दे, मारण क्रिया क्यों ना कर दे, आपके ऊपर वह वापस लौट जाएगी और उसी का विनाश कर देगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो उम्मीद है कि जो बात है हमें आपको बताई है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब आप इन बातों का प्रयोग करें, अपने जीवन को बदल डालें। मेहनत करने वालों के जीवन में ही बदलाव आते हैं। याद रखना, हाथ पर हाथ रखे बैठे लोगों का साथ भगवान भी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। खुद को धक्का देकर आगे ले जाता है, उसी का हाथ भगवान पकड़ते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में जय मां काली, जय माता रानी, जय मां शेरावाली, जय मां लक्ष्मी जरूर ही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों, आने वाले जीवन सभी देवी देवता आपके सभी परेशानी को पल भर में दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशियों से भर देंगे। जी हां दोस्तों, तो इसी के साथ साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।